हेलो एवरीवन, दिस इज स्टारी एम्प्रेस टैरो और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज हम देखेंगे कि लोग आपको कैसे व्यू करते हैं एंड सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं, ऑफ कोर्स हम वो भी देखेंगे, बट आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ता है उन पर, आपकी एनर्जी उन्हें कैसी महसूस होती है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में वो क्या सोचते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यूजुअली सोचते हो कि लोग आपको कैसे जनरली देखते हैं, व्यू करते हैं, सो दिस इज़ योर रीडिंग। हमारे पास 3 पायल हैं, तीनों पायल के मैं क्लोजअप्स दे दूँगी क्रिस्टल्स के, तो आप टाइम स्टैम्प्स पे जाके इनको चूज़ कर सकते हो। हम आपसे मिलेंगे आपकी रीडिंग में। Hello, pile number 1. If you chose rose quartz, then this is your reading. So first of all, जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, पहली चीज़ जो लोग आपकी नोटिस करते हैं, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी गार्डेड हो सकती है। गार्डेड इन द सेंस कि आप हर किसी से खुल के बात नहीं करते। कुछ स्पेसिफिक लोग होते होंगे जिनसे आप अपनी बातें शेयर करते होंगे या फिर जिनके सामने आप अपना दिल खोल के रखते होंगे। मुझे मैसेज चैनल भी हो रहा है और मैं शब्द भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। ये ऐसी एनर्जी है जैसे आप हर किसी को अपने स्पेस में एंटर नहीं होने देते हो। आप थोड़ी गार्डेड पर्सनालिटी है आपकी, थोड़ी रिजर्व्ड पर्सनालिटी है। लोग ये बात जानते हैं कि ये पर्सन हर किसी को अपने इन्वायरमेंट में एंटर नहीं करने देता है। आपका जो सोशल सर्कल होगा वो भी थोड़ा छोटा होगा। आप क्वालिटी पे ज़्यादा मैटर करते होंगे क्वांटिटी से ज़्यादा। और ये चीज़ शायद आपकी बहुत ऑब्वियस है। Ace of Pentacles, ये रीडिंग आपकी है कि नहीं इसके लिए मैं आपको बता दूं। हो सकता है ये थोड़ा अनयूजुअल मैसेज है, लेकिन आपका फेवरेट कलर वाइट हो सकता है या फिर आपको वाइट फ्लावर्स बहुत अच्छे होते होंगे। आपके गार्डन में वाइट फ्लावर्स हो सकते हैं। एंड आपके पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी जिसने आपको फिजिकली बहुत लेज़ी बनाया होगा। और तो वाइट के अलावा येलो फ्लावर्स भी हो सकते हैं किसी के गार्डन में। आपको पहाड़ बहुत पसंद होंगे। सो या लोगों को ये चीज़ आपकी पता है कि आप बहुत नेचर से कनेक्टेड पर्सन हो। आपको ट्रैवल करना पसंद होगा। लोग आपको ट्रैवलर की तरह देखते होंगे। आपको स्पेसिफिकली पहाड़ बहुत होंगे। वो एक चीज़ होती है ना, इसमें बोलते हैं कि वो बीच पर्सन है, वो माउंटेन पर्सन है। तो आप माउंटेन पर्सन मुझे लगते हो। अभी वैसे भी बहुत वायरल हुआ था वो पेंगुइन वाला जो ट्रेंड था। सो आपको कुछ लोगों ने लिटरली, नॉट वेरी फनी वे, बट या आपको पेंगुइन भी बोल दिया होगा कुछ लोगों ने रिसेंटली। पता नहीं है कैसा मैसेज है। एनीवेज, ऑल्सो साथ में मुझे ऐसा लगता है जो आपको जानते हैं, जो आपको पर्सनली जानते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ी ऐसी वाइब आ रही है जैसे इन लोगों को, जिन लोगों को स्पेशली आपकी पास्ट सिचुएशंस के बारे में पता है, वो आपका पास्ट जानते हैं और आपके साथ हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी पास्ट सिचुएशन जो जैसी रही हैं, उन सब चीज़ों के बावजूद आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आपने उन सबको ओवरकम किया है और आप जहाँ पे भी इस समय हो अपने आप को हील कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। इतनी सब चीज़ों के होने के बावजूद भी वो आपको स्ट्रॉन्ग देखते हैं बहुत। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे दिख रहे हो लोगों की नज़र में, जो स्पेशली आपका पास्ट जानते हैं। उन्हें लगता होगा कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता तो शायद वो ऐसे डील नहीं कर पाते जैसे पायल 1 ने डील किया। वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं कि किसी ने इतना एग्जॉशन देखा था कि माइंड, बॉडी, सोल तीनों टूट गई थी, लेकिन स्टिल आपने राइज अप किया
और आप स्टिल लाइफ में बेहतर कर रहे हो या फिर उस प्रोसेस में हो, स्टिल खुश रहते हो, कोशिश करते हो अपने आप को खुश करने की, आसपास लोगों की केयर कर रहे हो, वो आपको थोड़ा इंस्पिरेशन की, कुछ लोग यहाँ पे आपको एज अ इंस्पिरेशन भी देखते हैं कि हमें इस पर्सन की तरह बनना है, ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, काश हम भी ऐसे होते, यू नो। आपके अंदर शायद एक ऑप्टिमिज्म होगा या केयर। यहाँ कुछ लोग नेचुरली गिवर्स हैं, नेचुरली कुछ यहाँ अर्थ एंजल्स हो सकते हैं। आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे लग रहा है, आप लोगों को काफ़ी मदरहुड एनर्जी में लगते हो, और मेरा इससे ये मतलब है कि आपकी एनर्जी बहुत केयरिंग और दयालु, बहुत काइंड एनर्जी होगी। आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, लोग बोलते हैं कि ये पर्सन बहुत सुलझा हुआ, बहुत ही ममता है इस पर्सन के अंदर। या फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपसे अट्रैक्टेड ईजीली हो जाते होंगे, बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्टेड हो जाते होंगे लोग। आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा भी हो सकता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है। लेकिन कुछ लोग ना वो हेल्ड बैक करते होंगे, आपको अप्रोच नहीं कर पाते होंगे पसंद करने के बावजूद, क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि यार ये पर्सन इतना खूबसूरत है। वो अपने खुद हेल्ड बैक कर देते होंगे कि नहीं नहीं मैं इनकी लीक का नहीं हूँ, या फिर वो बहुत देर में एक्शन लेते होंगे आपकी तरफ आने के लिए, बहुत सोचते होंगे, या आप कुछ लोगों को इंटिमिडेट कर देते हो इससे पहले वो कुछ कर पाएँ। क्योंकि एक तो मैंने बोला भी ना, आपकी एनर्जी थोड़ी ऐसी भी है कि आप रिजर्व्ड रहते हो, तो लोगों को समझ नहीं आता है कि वो आपको अप्रोच करें तो कैसे करें। आप बहुत गार्डेड पर्सन हो। Pile 1, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपको अपनी वर्थ की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे आपको आपकी वर्थ पता है, और आप हर किसी का प्रपोजल आप इसलिए एक्सेप्ट भी नहीं करते होंगे। आपको पता होगा आपको कैसे लोग चाहिए, कैसे लोग आप डिज़र्व करते हो, क्या एफर्ट्स आप डिज़र्व करते हो, तो इसलिए आपने अपना दिल, अपना प्यार जो भी है, ये सब बचा के रखा है सही पर्सन के लिए। यहाँ एक ऐसी एनर्जी है, यहाँ बिकॉज यहाँ पे फिशेस भी बहुत हैं। ये जो फिशेस दिख रही हैं, इससे मुझे मालूम पड़ता है लोग तो हैं, मतलब यहाँ सूटर्स बहुत हैं आपके, बहुत लोग आपसे फिजिकली अट्रैक्ट होते होंगे, लेकिन आपको आपकी वर्थ पता है, और आप केवल उन्हीं के साथ अपना टाइम, अपना एफर्ट शेयर करते हो, अपना प्रेजेंस शेयर करते हो जो आपको लगता है कि डिज़र्विंग है। आपकी एनर्जी, आपको पता है कि वो लग्जरी है, और आप उसे लोगों को ऐसे ही नहीं देते हो। सो ये बहुत अच्छा मैसेज है एक्चुअली। आप अपनी वर्थ जानते हो, विच इज़ वेरी नाइस। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने पास्ट में कुछ चीज़ें देखी हैं, वन साइडेड एफर्ट्स देखे हैं, जिस वजह से आपको ये विजडम मिली, और अब आप बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हो। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी लग रहा है, पहले मैंने मैसेज दिया था माउंटेन्स के बारे में। देखो, आपको नेचर तो पसंद होगा, ये तो आप पकड़ लो, ये तो आपको पसंद होगा। लोगों को ये लगता है कि आपको नेचर, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, ये तो आप बिल्कुल ही पकड़ लो। लेकिन ये जो यहाँ पे मुझे बीच भी दिख रहे हैं, वो भी दोनों इसमें दिख रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ बीच पर्सन भी हो सकते हैं। आपको पानी से बहुत लगाव होगा, वाटर साइन हो सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग। अगेन वाटर। सो या आपको पिकनिक वगैरह करना बहुत पसंद होगा, ये तो मुझे दिख रहा है। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, और ये चीज़ आपकी शायद मेन हाईलाइटेड चीज़ है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। लोग जो सबसे पहले आपको देखते होंगे या फिर आपकी प्रोफाइल चेक करते होंगे, तो उनको ऐसा लगता होगा ये पर्सन बहुत घूमता है, इसको ट्रैवल करना बहुत पसंद है।
फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आपको फैमिली के साथ ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है, या फिर आप ऐसा सोचते होंगे कि कपल के साथ, अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना आपको ज़्यादा पसंद होगा। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ भी रिपीट हुई है। सो लोग आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है डेफिनेटली। आपने जिस तरीके से खुद को मेंटेन करके रखा है, जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करते हो, चाहे आपका पहनने ओढ़ने का तरीका हो, बात करने का तरीका हो, एक रिस्पेक्ट है आपके लिए लोगों के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग तो लिटरली पहाड़ी एरियाज़ में ही रहते हों, या फिर आप खुद पहाड़ी हो मतलब आप पहाड़ी हैं बट कहीं और रहते हैं, तो लोग आपको इसी तरीके से जानते हैं कि ये पर्सन वहाँ से बिलोंग करता है। आपके बारे में लोग बातें करते हैं ना, तो उनको काफ़ी, आप उनको एक शांति वाली वाइब देते हो। आपको जो एनर्जी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी उनको देती है, कि जैसे आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हो। आपके अंदर कपट नहीं है, आपके अंदर आप किसी को ऐसे हर्ट नहीं करते हो, किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन हाँ, आपके अंदर उनको थोड़ा एटीट्यूड लगता होगा इस चीज़ का, क्योंकि आप रिजर्व्ड हो, तो वो इस चीज़ से कभी कभी ऑफेंड हो जाते होंगे, जो आपको स्टार्टिंग में मिलते होंगे, देखते होंगे कि ये पर्सन ईजीली किसी से बात नहीं करता, अपने ही अपने में रहता है। इनटू साइंस, आपकी साइंस में नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर आपने साइंस सब्जेक्ट का भी स्टडी किया था, आपकी फील्ड हो सकती है करियर में। इसमें आपके बाल लोगों को बहुत पसंद होंगे, स्पेशली अगर आपके वेवी बाल हैं, तो लोगों को आपके, पहली चीज़ उनको आपकी नॉलेज बहुत अच्छी लगती होगी, आप उन्हें बहुत नॉलेजेबल पर्सन लगते हो, विच आई मीन, एंड आपके बाल उनको बहुत अच्छे लगते होंगे। यहाँ दे गॉसिप अबाउट यू। यहाँ एक दो नहीं, यहाँ पे बहुत लोग हैं, मुझे लगता है कोई ग्रुप मिलके आपके बारे में, जैसे कोई इकट्ठा हो गया है ना, तो उनका टॉपिक आप होते होंगे, सेंटर ऑफ द टॉपिक ये आपके बारे में बात करते होंगे। अ लोनर, ओ माय गॉड, यस ऑफ कोर्स, मैंने कहा बहुत रिजर्व पर्सनैलिटी के हो, और आपको इससे कोई दिक्कत भी नहीं है कि आपको लगता हो आप बहुत अकेले हो, आपको कोई चाहिए नहीं, आपके साथ है भी ऐसा नहीं। आपको ये पता है, आपके पास ये नॉलेज है कि आप जो इवॉल्व करते हो और जो चीज़ ज़्यादा आपके लिए ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन सबसे ज़्यादा जब कनेक्टेड हो पाते हो, जब आप खुद से मिलते हो, खुद के साथ बैठते हो, अपना इनर वर्क करते हो। आप साइकिक हो सकते हो फॉर सम ऑफ यू, आपके अंदर, आपको रिचुअल्स करना पसंद होगा, आपको साइकिक टूल्स के साथ काम करना पसंद होगा। एक तो अगर आप वाटर साइन हो तो डेफिनेटली कुछ में है स्पिरिचुअलिटी का टच होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, रिस्पॉन्सिबल, आप उनको काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन लगते होंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल। सब फॉर सम ऑफ यू ऐसी भी आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है जहाँ पे आपका शायद बचपन ऐसा रहा होगा जहाँ पे ना आप लोगों के हिसाब से बहुत चलते थे। मतलब ऐसे बच्चे होते हैं ना जो टीचर्स की बहुत सुन रहे हैं, बड़ों की बहुत सुन रहे हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। कुछ आपका ये भी पर्सनालिटी ट्रेट पहले रहा होगा, तो लोगों को ये बात मालूम है, वो आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड या फिर एक गुड चाइल्ड की तरह देखते थे।
कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी मैसेज है कि आप कई बार बात करते समय अपनी शब्दों की मर्यादा को खो देते हो। आई थिंक आपकी आपकी टंग थोड़ी शार्प होगी एंड लोग इस चीज़ से भी थोड़े इंटिमिडेट हो जाते होंगे कि ये पर्सन थोड़ा शार्प टंग का है। थोड़ी सी डोमिनेंट एनर्जी हो सकती है आपकी। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, यहाँ पे किसी का थोड़ा पास्ट टफ रहा है, चाइल्डहुड टफ रहा है, ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लव को लेके हो। कुछ लोगों के यहाँ पे हो सकता है पेरेंट्स के साथ पहले इश्यूज़ रहे हों, बट हम उसमें नहीं अभी जाएंगे ज़्यादा, कि हमको सिर्फ आपका व्यू देखना है, लोग आप कैसे व्यू करते हैं। मैं आपको इससे गाइडेंस दे सकती हूँ। कुछ चीज़ें अब भी हैं स्टिल, अगर आप हीलिंग वगैरह कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो मैं आपको एज अ गाइडेंस अगर सिर्फ दूँ तो हाँ, कुछ चीज़ें बची हैं जिन्हें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा ऐसी क्या चीज़ें हैं पास्ट की जो मैं अभी रिलीज़ नहीं कर पा रहा हूँ और पास्ट बैगेज बन के वो मेरे दिमाग में भी हैं। आपके सबकॉन्शियस में अभी कुछ चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुई हैं, विच आई कैन सेंस, और आपको उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पास्ट में अगर कोई ऐसे लोग थे जिनके साथ आपके कार्मिक टाइज थे और उन्होंने आपको कभी हर्ट किया था, खासतौर पे ऐसे लोग जो आपसे लेते रहते थे, आपको बदले में एनर्जी देते नहीं थे, प्रोवाइड नहीं करते थे, इस वजह से आप खाली महसूस करते थे, वन साइडेड एफर्ट्स बहुत थे अगर कभी, तो मेरी तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपनी एनर्जी क्लेंस करिए एंड हर्ट चक्रा की हीलिंग करिए। स्पेसिफिकली अगर आप चक्रा हीलिंग के बारे में जानते हैं तो हर्ट चक्रा मेन आपका सेंटर वही है, सबका सेंटर वही होता है और आपको उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपका हर्ट चक्रा हील हो जाएगा ना, आपके बाकी चक्रा फिर अपने आप धीरे धीरे बैलेंस में आने लग जाएंगे, बट आपका मेन जो चक्रा हीलिंग में सेंटर होना चाहिए काम करने का, वो हर्ट होना चाहिए, उस पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीज़ होना चाहती हैं, बहुत टाइम से स्टोर्ड हैं, कुछ फीलिंग्स सप्रेस हो रही हैं, यहाँ पे सबकॉन्शियस में कुछ एनर्जी है जो निकलना चाहती है बट आप उन्हें निकाल नहीं रहे। साथ में अगर कुछ लोग यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे, या फिर आपने कभी एंजल्स या यूनिवर्स से गाइडेंस मांगी थी या फिर कोई साइन मांगा था कि मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं, तो आपके लिए मैसेज है कि हाँ, आप राइट बात पर ही हैं, चलते रहिए। अभी वो एनर्जी 9 पर है, 10 पर पहुँचने में थोड़ी अभी देर लगेगी, बट आप बहुत करीब हो। अब यूनिवर्स जानते हैं कि 1 कदम और 2 कदम और 4 कदम और तब वो चीज़ सेटिस्फैक्शन की ओर पहुँचे, बट आप बहुत करीब हैं। तो प्लीज़ आप इस समय हार मत मानना, आप बहुत करीब हो जो चीज़ आप चाहते हो उसके। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो योर कन्फर्मेशन। यूनिवर्स आपसे लिटरली कह रहे हैं कि प्रोसेस कंप्लीट करो, यू आर वेरी वेरी क्लोज। ओके, सो लास्टली हम कुछ चार्म्स चेक करेंगे आपके लिए। कुछ लोगों को यहाँ पे कॉल आ सकता है। अगर आप किसी से सोच रहे थे कि आपको कॉल आए तो यस, वो आ सकता है। कुछ लोग आपको स्पाई करते हैं, डेफिनेटली। ये जो भी गॉसिप करते हैं ना आपके बारे में, आपको स्पाई करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की, लेकिन आपको देखना है, आपके बारे में बात करना है। थोड़े एनर्जी वैम्पायर्स में यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे बलून है और इस कार्ड में भी बलून है, तो आप कुछ लोगों के लिए यहाँ सेलिब्रेशन आ रहा है। तो कंग्रेचुलेशंस, आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अगर सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें कर रहे थे इन्फ्लुएंसिंग करने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, या फिर कुछ आइडियाज़ थे जिन पे आप काम कर रहे थे। क्रिएटिव फील्ड मुझे ज़्यादा लग रहा है, फोटोग्राफी हो सकती है ये डायरेक्ट भी। तो हाँ, वो कुछ टाइम में वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो सकती है। आप कुछ सेलिब्रेट करते हो मुझे दिख रहे हो डेफिनेटली। यहाँ कुछ कार्मिक टाइज हैं वाकई, आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेंगी। ऑल राइट, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि आप जब ये चीज़ थोड़ी रिलीज़ करेंगे, कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई एनर्जी हो सकती है जो आप रिलीज़
आपको करना पड़ेगा। मुझे बार बार मेरे मुंह में ये वर्ड आ रहा है, रिलीज़ करो, रिलीज़ करो। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप पकड़ के बैठे हो, उसको निकाल दोगे ना। एक सैक्रेड स्पेस माने एक प्योर स्पेस आपके सबकॉन्शियस में क्रिएट होगा, तब जाके नई एनर्जी आ पाएगी। और यहाँ पे हमारे पास क्राउन आया है। इसको मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या? आप जो चाह रहे हो आपको मिले। आप ना एक शॉकिंग एनर्जी में जा सकते हो, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, जहाँ पे आप लोगों को हैरान कर दो, आपकी ऐसी ड्रास्टिक ग्रोथ हो। और लेकिन आप समझ नहीं रहे, ये चीज़ ब्लॉक में जो बन रही है वो बन रही है कुछ टॉक्सिसिटी की वजह से जो अंदर है। मैं एक कार्ड आपके लिए अलग से निकालना चाहूँगी। ये है क्या चीज़ जो आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो? हाइरोफोंट, मैजिशियन। यहाँ तो कुछ लोग मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। ओ गॉड, इतने कार्ड मैं नहीं रीड करूँगी। लेकिन यहाँ पे हाँ, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो कन्फ्यूजन की एनर्जी क्रिएट करते हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स आपको देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और आप जानते हैं वो कौन है। सो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब ये बात बोल रही हूँ, आपको कौन याद आ रहा है, आपको उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब आप उन्हें रिलीज़ करोगे ना, तब आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। साथ में हनी, मुझे इस कैरेक्टर का नाम नहीं मुझे याद, बट ये बहुत बबली, एकदम खुश वाली एनर्जी है। सो मुझे लग रहा है यस, ये है आपकी ट्रू सेल्फ, जहाँ पे आप रिजर्व्ड हो भी, तो इसीलिए केवल रिजर्व नहीं हो कि आपको अपने हर्ट को प्रोटेक्ट करना है। ये मैं कैसे बताऊँ, किसी का इनर चाइल्ड बहुत हील्ड है। अपने आप को एक्सप्रेस करने से पहले ये इंसान ज़्यादा सोचता नहीं है, खिलखिलाता रहता है, खुश रहता है, घूमता रहता है। ये आपकी रियल सेल्फ है। तो अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत गोटेड एनर्जी में चले गए हो, नो मैं तो बहुत वैसा हूँ, ऐसी हूँ, मुझे लोगों से मतलब नहीं, थोड़ा कम करो ये। थोड़ा लोगों से बातचीत करोगे तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आपने शायद अपनी दुनिया थोड़ी ज़्यादा बंद कर ली है, तो थोड़ा समय है, थोड़ा सा ओपन करो अपने आप को। एनर्जी थोड़ा एक्सचेंज होने दो, अच्छी एनर्जी आने दो, बुरी एनर्जी जाने दो। ऑलराइट, ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल 1। आपसे ये रेजोनेट की हो तो प्लीज़ आप मुझे कोई फीडबैक दीजिएगा, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी उसे। एंड जो भी आपका मन करे आप शेयर कर सकते हो। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, इफ़ यू चोज एमेथिस्ट देन दिस इज़ योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है तो मुझे पहले से ही लग रहा है कि आप थोड़े साइकिक हो सकते हो। एनर्जी हीलिंग वगैरह आप करते होंगे, मेडिटेशन आपने कभी किया होगा, भले ज़्यादा नहीं, बट आप जानते हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में। कुछ लोग तो लिटरली काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग नए नए हैं जो समझ रहे हैं। ऑलराइट, Seven of Pentacles. लास्ट पाइल में भी हो सकता है आप लोग फर्स्ट पाइल से थोड़ा अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। आपको वो भी देखना चाहिए, आपको कोई ना कोई गाइडेंस या कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी बहुत प्रॉमिसिंग लगती है लोगों को, अपनी चीज़ों को लेके प्रोटेक्टिव और काफ़ी प्रॉमिसिंग। लोगों को लगता होगा कि वो आप पे भरोसा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप उन्हें बहुत भरोसेमंद इंसान लगते हो, ऐसे पर्सन जिन पे वो रिलाई कर सकते हैं। आपकी एनर्जी बहुत इनोसेंट है फॉर सम रीज़न।
आपके फीचर्स बहुत इनोसेंट हो सकते हैं। शायद आपका सबसे पहले जो आप पे नोटिस करते होंगे वो आपका फेस करते होंगे। आपके फीचर्स ना बहुत सॉफ्ट फीचर्स होंगे। आप अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, मुझे ये मैसेज दोबारा मिल रहा है। जैसे ये बहुत अलर्ट लग रही है मुझे, ये डियर है, आई थिंक ये बहुत अलर्ट है। कि यहाँ पे कुछ हैं लोग, कुछ लोग ना आपको लिटरली आपको नहीं पता चलता होगा, बट यहाँ कुछ लोग आपको स्पाई करते हैं। सोशल मीडिया पे स्पाई कर सकते हैं। ये जो भी जिनकी भी एनर्जी आ रही है सोशल मीडिया से हो सकते हैं। आपको चुपके देखते हैं या फिर जहाँ आप जाते हो वहाँ पे देखते हैं, आपको बिना आपको पता ना चले ऐसे देखते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ जेलिसी भी है, कुछ लोग आपसे जेलिस भी होते हैं जो आपके पास चीज़ें हैं या फिर आपकी ब्यूटी की वजह से लिटरली जेलिस होते हैं। द वर्ल्ड, या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को थोड़ा जेलस फील कराती है, मुझे ऐसा लगता है। शायद आप, चाहे वो फैमिली हो, आपका पार्टनर हो, आपके फ्रेंड्स हो, मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी, अपनी हर एक बात आप लोगों से शेयर मत कीजिएगा। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें अपने तक रखेंगे उतना वो चीज़ें बनी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए। लोगों की नज़र यहाँ जल्दी लग सकती है, नज़र इन द सेंस लगे भी या ना लगे लोग, क्योंकि यहाँ जेलिसी की एनर्जी आ रही है तो बेहतर होगा आप अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखें। क्लोवर्स, क्लोवर्स से मुझे, क्लोवर्स जो होते हैं, अगर आप नहीं जानते तो मैं बताऊं, क्लोवर्स लक को सिग्निफाई करते हैं। मुझे एक मैसेज आ रहा है, शायद आप में से कुछ लोग एशियन ड्रामास देखते हैं, के ड्रामास वगैरह जो होते हैं, कुछ लोग यहाँ होंगे जिन्हें पसंद होगा वो सब देखना। ऑल राइट, आपके फीचर्स कुछ एशियन फीचर्स हो सकते हैं आपके, इसलिए मुझे क्यूट फीचर्स भी आ रहे थे। ऑफ कोर्स काफ़ी क्यूट फीचर्स होते हैं वो। एंड द वर्ल्ड, कुछ लोगों को ना आप एफर्टलेसली लकी लगते हो, तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आपकी एनर्जी, आपकी चीज़ें जो आपके पास हैं उनसे जेलस होते हैं कि उनके पास क्यों नहीं है, बट यू कांट हेल्प अबाउट इट, है ना। होने दो जिसको जेलस होना है। आप बस जो कर सकते हो आप उनसे अनअफेक्टेड रहिए। आपको पता है अगर ये कौन लोग हैं, उनको अपनी चीज़ें मत बताइए, और बेहतर तो ये होगा कि आप ना बताएं किसी को, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करें। द हैंग्ड मैन, यस ऑफ कोर्स। इस पाइल में जो, सॉरी इस डेक में जो हैंग्ड मैन है, मुझे वो भी पर्सनली एनर्जी वैम्पायर्स की एनर्जी देता है, तो या मत करो शेयर। यहाँ कुछ लोग बहुत ब्यूटीफुल हैं सच में। एंड तो आपका जो पहला इंप्रेशन पड़ता होगा ना लोगों में, वो आपकी ब्यूटी का ही पड़ता होगा। आपके फीचर्स लोग सबसे ज़्यादा एडमायर करते होंगे, एंड देन उनको आपकी लॉयल्टी, आपका प्रोटेक्टिव नेचर अपनी चीज़ों को लेके, वो उनको सेंस होता होगा। आप बहुत रिलायबल पर्सन हो जिन पर लोग रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। सूटर्स भी यहाँ पे बहुत होंगे आपके, आपको प्रपोजल्स आते होंगे, पास्ट में काफ़ी आए होंगे, या फिर पाइल 2, द फूल, फॉर सम ऑफ यू आपकी आर्ट बहुत अच्छी होगी, या फिर कोई ऐसा काम है जो लोग आपका बहुत एडमायर करते हैं। आप अपने काम की वजह से भी जान जाते होंगे। आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता होगा आपके काम की वजह से भी पड़ता होगा कि ये पर्सन जो है बहुत टैलेंटेड है, इसने ये सब किया है, इसे ये सब आता है, यू नो।
ये एनर्जी भी है। आप कुछ करते हो जो लोग देखते हैं, एडमायर करते हैं दूर से। 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप शायद कैफ़े वगैरह की चीज़ें बहुत अपलोड करते होंगे, जैसे आप घूमते फिरते होंगे, आपको शेयर करना, अपलोड करना बहुत पसंद है, और कुछ लोग उस चीज़ से भी जेलस होते हैं कि ये पर्सन तो कितना घूमता फिरता है। कुछ ये भी है। फॉर सम ऑफ यू इसका उल्टा मैसेज भी है। उल्टा मैसेज से मेरा ये मतलब है कुछ, अच्छा हाँ, आपको कुछ लोग अनइनवाइट करते होंगे, इनवाइट नहीं करते होंगे कुछ चीज़ों में, जैसे वो कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको अनइनवाइटेड फील होता होगा। बहुत से लोग आपको अपनी गैदरिंग में शामिल नहीं करते होंगे, भले वो आपको जानते हों या फिर पहले करते हो फिर मना कर देते हों। इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि बिकॉज़ आप बहुत ब्यूटीफुल हो, या तो आपको नहीं समझ आता होगा ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज़ उन्हें पता है आप होंगे तो आपको ही ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, उन्हें नहीं मिलेगी। तो ये जेलस एनर्जी यहाँ से भी आ रही है। ओह माय गॉड। बट आपके लिए ये मैसेज है कि आपकी सोल फैमिली आएगी। ये जो भी लोग हैं आपके अगर गैदरिंग में हैं तो यूनिवर्स कह रही है इनको चेस मत करो, आपकी सोल फैमिली आएगी डेफिनेटली। आप मैनिफेस्ट करो। कुछ लोग यहाँ लिटरली कर भी रहे हैं मैनिफेस्ट। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि कोई है सोल फैमिली उनका, कोई सोल पार्टनर है उनका जो है कहीं बट अभी आया नहीं है, वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो येस, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ रोजेस से भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छी गुड पार्टनरशिप, एक अच्छा सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है। हाँ, ओके। दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। फोकस नहीं हो रहा। पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपकी हाइट, यहाँ कुछ लोगों की हाइट भी काफ़ी लंबी है। आप लोग या तो आपकी हाइट काफ़ी लंबी होगी या फिर यूजुअल लोगों से थोड़ी सी छोटी होगी। बट मुझे यहाँ सारी हाइट भी नज़र आ रही है। या तो कोई कुछ लोग यहाँ पे लंबे हैं काफ़ी, कुछ लोग यहाँ पे नॉर्मल हाइट के हैं, कुछ लोगों की हाइट थोड़ी छोटी है, 4'11", 5 समथिंग। इससे छोटे मुझे नहीं दिख रहा कोई। बट आपकी एनर्जी में ना एक चाइल्ड वाली एनर्जी भी है, जहाँ पे इनोसेंस, या फिर आप अपनी एज से बहुत कम लगते होंगे। ये अगेन मैसेज आ रहा है कि मैंने किसी और रीडिंग में भी दिया था। अगर आपको अकेला फील होता है ना तो आप इस मैसेज पर ध्यान दीजिए जो मैंने बोला कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ये इन लोगों का कुछ सबकॉन्शियस है, इन लोग के दिमाग में कुछ चल रहा है जिस वजह से आपको नहीं बुलाते हैं, और इनको लगता है कि आप होंगे तो फिर उन पर कोई ध्यान नहीं देगा। यहाँ जेलिसी वाली एनर्जी है अगेन। आपका लक, आप काफ़ी लकी, काफ़ी ब्यूटीफुल। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चारों उंगलियां घी में हैं। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत से लोग जेलस फील करते हैं आपसे। आने वाले समय में आपका करियर भी मुझे बहुत फ्लोरिश होता हुआ दिख रहा है। आप कुछ भी कर रहे हो अगर, तो लिटरली वो बहुत फ्लोरिश होगा। आप सरेंडर करके बस चलते रहिए, कंसिस्टेंट होकर काम करते रहिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे। तब ये लोग रिग्रेट करेंगे। हालांकि हमें कोई मतलब नहीं कोई रिग्रेट करे, किसी को कर्म मिले ना मिले, हमको इससे मतलब नहीं, हमको अपने कर्मों से मतलब है। आप भी इस एनर्जी में कभी मत जाने की कोशिश करना कि इन लोगों को तो मैं जब बताऊंगी जब मैं कुछ कर लूँगी। और मैंने ये देखते ही 10-10 भी देखा। तो आपको इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है बदले वाली भावना में कर्मा देने के लिए। आप मत सोचिए, इससे केवल लो वाइब्रेशन क्रिएट होगी। आप बस अपना काम करते रहिए, और जिनसे आपको पता है कि आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है उनसे दूर हो जाइए। कुछ लोग यहाँ पे अगर मेल देख रहे हैं, आपका फिजिक लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। आपके बात करने का तरीका, आपका टोन,
आप जिस तरीके से खुद को रखते हो वो इन लोगों को बहुत पसंद होगा। ख़ासतौर पर आपकी फिज़िक लोगों को बहुत अच्छी लगती होगी, ख़ासतौर पर फीमेल्स को। आपने खुद को अच्छा मेंटेन किया होगा। और इन केस ऐसा नहीं है, शायद आपको कोई टैटू होगा। ओहो, मैंने 11-11 देखा ये बोलते ही। आपको कोई टैटू होगा जो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। यहाँ थोड़ी रोमांटिक एनर्जी भी आई है। कोई है स्पेसिफिक पर्सन जो आपके बारे में बहुत सोचते हैं डेफिनेटली, और अगर आपको लगता था वो नहीं सोचते होंगे तो वो सोचते हैं। फ्रेंडली, आपका नेचर बहुत फ्रेंडली होगा, या इसलिए भी लोग आपके अराउंड होना सेफ फील करते हैं। आपको वो इजीली अपनी बातें शेयर कर देते होंगे। स्टार एनर्जी अगेन, आप काफ़ी इजी गो लकी वाले पर्सन हो। ग्रीन आइज, ओह, आपकी ग्रीन आइज हो सकती है या फिर इस पर्सन की ग्रीन आइज हो सकती है। ग्रीन या फिर हेजल आइज। आपकी आंखें लोगों को बहुत अच्छी लगती होंगी, आपकी आंखों में बहुत डेप्थ होगा, आपकी आंखें बहुत गहरी लगती होंगी डेफिनेटली। आप जिस वर्क फील्ड में हो, जहाँ काम करते हो, या फिर अगर ये स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ भी आप जाते हो रेगुलर, आपका रूटीन है वहाँ जाना, तो या वहाँ पे लोग ना आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में बहुत बातें करते हैं डेफिनेटली। आप टॉपिक भी होते हो कई बार उनके मेन बातों का। वो बैठते हैं फिर आपके बारे में डिस्कस करते हैं। अरे गॉसिप ही आ गया। यस, वो डिस्कस करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। थोड़ी गाइडेंस भी देख लेते हैं, आपको इसके रिगार्डिंग क्या करना चाहिए। दिस इज पाल 2। अरे ओह, सेम मैसेज। ये मैसेज पाइल 1 में भी था। आपको डेफिनेटली पाइल 1 चेक करना चाहिए। कुछ लोगों के साथ वो मैच करेगा। कुछ मैसेजेस होंगे जो आपका वेट कर रहे हैं वहाँ पे। आपको स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली प्लीज़ करो। और इनकी अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ। अब ज़रूरत है लेवल 2 पे जाने की। अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। 6 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। कुछ 6 है यहाँ पे। मैंने आपके पाइल में, सेकंड पाइल में बहुत सारे एंजल नंबर देख लिए। 11-11 देखा, अभी 14-14 देखा, और मुझे याद नहीं, मैंने एक और एंजल नंबर देखा था, 10-10 देखा था। यस, एंजल्स बहुत आपकी साइड रहते हैं लिटरली। मतलब आपको इस चीज़ में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो उनके द्वारा। सॉन्ग्स, आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, वो आ रही है मेडिटेशन करने की, साथ में फ्रेग्रेंस, अरोमा थेरेपी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आ रही है। गाया के साथ कनेक्ट करिए, नेचर में घूमिए। जो ग्रास होती है, ग्रास पर बेयर फीट घूमिए। थोड़ी फन लविंग एनर्जी में जाइए। आपके पास सपोर्ट है यूनिवर्स का। इट्स जस्ट कि समटाइम्स शायद आप भूल जाते हो उनसे कनेक्ट करना। वो आपसे कहना चाहते हैं थोड़ा कनेक्ट करो हमसे, थोड़ा सा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। और साथ में कुछ तो न्यू होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ आ रहा है। ये अननोन एनर्जी है, इसलिए मैं रीड नहीं करूँगी। यहाँ वो कह रहे हैं कि वो भी बताना नहीं चाहते, लेकिन कुछ तो होने वाला है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन को लेके हो सकता है, या फिर कोई सरप्राइज़ हो सकता है। यूनिवर्स आपको लिटरली सरप्राइज़ करने वाला है कुछ टाइम में। कुछ अननोन एनर्जी यहाँ पे एंटर होती हुई दिख रही है, और आप इससे बहुत, कुछ लोगों को तो यहाँ इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा कि कुछ होने वाला है। आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ तो लग रहा है कि कुछ आ रहा है इंट्यूटिवली। और जब ये चीज़ होगी ना तो आप थोड़े हैरान हो जाओगे।
ऑफर। ओके, तो यहाँ पे तो लिटरली कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। यहाँ पे मैंने बोला भी था, अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हो रोमांटिकली, ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचता, तो वो सोचता है, वो आपको स्पाई भी करता है समटाइम्स, बट पहले शायद उसमें वो करेज नहीं आ रही थी अप्रोच करने की, तो वो अब आती हुई मेरे को दिख रही है। ऑफ़र आ रही है, गुड इंटेंशन होगी इस ऑफ़र की। आप लोग जब मिलोगे तो काफ़ी फन लविंग एनर्जी होगी डेफिनेटली। कोई तो पर्सन है जो यहाँ पे स्टार स्ट्रक हो गया है आपको लेके। ऑलराइट, न्यू बिगिनिंग होती हुई फिर दिख रही है इस पर्सन के साथ। मुझे लग रहा है आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, काफ़ी फन लविंग एनर्जी होगी, एक नया स्टार्ट होगा। और इस पर्सन से मिलके, अगर ऐसा कभी पास्ट में आपके साथ हुआ था कि आप कभी लव एनर्जी में जाते थे और ख़ुद को भूल जाते थे पूरे तरीके से, तो ये एनर्जी अब रिपीट नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, इस पर्सन से जब आप मिलोगे ना, तो आपका सेल्फ लव और बढ़ जाएगा। मैंने ये पहली बार किसी को मैसेज दिया है। ऐसा कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि किसी पर्सन से मिलके हमें खुद से और प्यार हो जाए, हम और अच्छा अपने ऊपर ध्यान दे पाएँ, करियर में ग्रो करें, इंटरनली ग्रो करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें, यू नो। तो ये पर्सन आपकी ग्रोथ में आपकी बहुत मदद करेगा। और यूनिवर्स आपको हाईली बोल रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा ओपन अप हो, लोगों से मिलो, अपना कप बांटने की थोड़ी कोशिश करो, ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव अब नहीं होना है आपको। ओके, ये पर्सन थोड़ा एंजल्स के द्वारा भेजा हुआ है, सो मेक श्योर आप थोड़ा ट्राई करें। शुरू से शुरू 8 ऑफ कप्स। यात्रा, रेजिस्टेंस मत रखना। फॉर सम ऑफ यू कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टक रख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ रहा है जो सर्व ना करे उसे त्याग दो। सो यस, आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को दो पर्सपेक्टिव से देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज भी है। तो मुझे लगता है आप स्टबर्न होके एक चीज़ को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से मत देखिए, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी कई बार चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए। इससे शायद फिर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी और आप चीज़ों को, रिश्तों को अच्छे से डील कर पाओगे। अभी हम थोड़े से चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए। ये गिरना चाहता था गिफ्ट अगेन, मैंने कहा था कुछ तो यहाँ पे, ये ऐसे था, कुछ तो यहाँ पे है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एंड यूनिवर्स आपको सरप्राइज करने वाले हैं, कोई गिफ्ट आ रहा है आपके लिए। ये पर्सन भी हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। लिटरली दिस इज फॉर पार्ट 2 द यूनिवर्स। ओह, आपके लिए तो बहुत सारे आ गए। कुछ लोगों को यहाँ पपाया खाने की ज़रूरत है। मैंगो भी हो सकता है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही है क्या, लेकिन हाँ यहाँ पे वेट अ मिनट, येलो एनर्जी भी है। थर्सडे का यहाँ पे लोगों का कुछ कनेक्शन हो सकता है। थर्सडे से आपको फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है, आपको ये गाइडेंस मिल रही है। हाँ, ऑल्सो आप बहुत, कुछ लोगों को ना बहुत स्वीट लगते हो, बहुत स्वीट एनर्जी है आपकी। और यहाँ लिटरली ओह माय गॉड, मुझे बार बार रोमांटिक एनर्जी आ रही है। ये रोमांटिक, ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन यस यहाँ पे कुछ तो चल रहा है। एंड ये जो पर्सन है ना, अगर ये है कोई पर्सन आपकी लाइफ में इस समय, या फिर ये आने की कगार पर है, आने वाला न्यू पर्सन है, ये आपको पहले से जानता है और ये आपको छुप छुप के देखता है। पहले करेज नहीं थी, अब आ रहा है, और ये आपको बहुत ज़्यादा स्वीट एनर्जी में देखता है। मतलब आप इसे एक फ्रूट लगते हो जिसको ये कंज्यूम कर लेगा। आपको बांटना नहीं चाहता बिल्कुल। Such a weird मैसेज। क्राउन का मैसेज फर्स्ट पैल में भी आया था, तो यहाँ अगेन फर्स्ट पैल देखो जाके। ये पर्सन आपको एज अ क्वीन ट्रीट करना चाहता है, आपको एज अ क्वीन देखता है। मतलब आप इसको ना उसका हाईएस्ट कंपैटिबल पर्सन देखते हो कि यस ये मिल गया तो सब मिल गया। गॉड कौन है ये? रोज़, कुछ लोगों को तो लिटरली रोजेस मिल सकते हैं, किसी को यहाँ पे गिफ्ट में पायल मिल सकती है। माय गॉड,
पायल या फिर ब्रेसलेट मिल सकता है। रेड थ्रेड जब मैंने रखी थी अपने चार्म्स में तो यही सोच के रखी थी कि सोलमेट एनर्जी या कोई फेटेड एनर्जी, पास्ट लाइफ एनर्जी किसी की लाइफ में कनेक्ट करने वाली होगी, तब ये थ्रेड आएगा। एंड अगेन मैंने 21 और 12 देखा भाई, बहुत एंजल नंबर देखे हैं, कुछ तो यहाँ डिवाइनली होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लस यहाँ पे मुझे रोजेज आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। माइंड बॉडी स्पिरिट यहाँ पे किसी का कनेक्ट होगा। ये पर्सन आपका है कुछ यहाँ पे ना डिवाइनली सीन है, क्योंकि इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं पॉजिटिव तरीके से। आप और निखरने वाले हो। कुछ लोगों के लिए क्रिश्चियन हो सकता है पर्सन, आप क्रिश्चियन हो सकते हो, या फिर अगर क्रिश्चियन नहीं भी हो ना, ओह यहाँ पे गणेश जी भी आए हैं। कोई ऑब्स्टिकल था अगर तो वो भी मिट रहा है यहाँ पे। ओह वो समझ रही हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे एक पर्सन क्रिश्चियन है और एक पर्सन हिंदू है। बट अगर ऐसा नहीं भी है तो यहाँ पर्सनैलिटी या फिर बैकग्राउंड अलग है, कोई अलग तरीके से बड़ा हुआ है और एक अलग तरीके से बड़ा हुआ है। रिलीजन का यहाँ फ़र्क हो सकता है। ऑब्स्टिकल था किसी चीज़ में तो वो भी हटते हुए दिख रहा है। कोई यहाँ पे अगर ये लिटरली क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं है तो यहाँ पे कुछ लोग हिंदू भी अगर हैं तो वो एंजल्स, जीसस, इन सब चीज़ों के बारे में देखना, पढ़ना, गाइडेंस लेना बहुत पसंद करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी लोगों को डुअल भी लगती होगी, जैसे आप एक चीज़ से बंधे हुए नहीं हो, आप हर रिलीजन को, हर चीज़ को इक्वली, सेक्युलर पर्सनैलिटी है, साथ में आप हर रिलीजन की चीज़ को पढ़ना पसंद करते होंगे। आपको अपने विजडम को एक तरफ सीमित रखना पसंद नहीं होगा। ऑलराइट, या फिर ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि इसको वास्ट चीज़ें पर पढ़ना पसंद हो और ज़्यादा नॉलेज लेना पसंद हो, तो ये हर जगह से, हर फील्ड से जो बटोर सकता है बटोरता होगा ज्ञान। ऑलराइट, एक ये मैसेज है और कुछ है यूनिवर्स। ऑलराइट, मुझे इतना ही चैनल हो रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग पार्ट 2। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक दे सकते हो, मुझसे कुछ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड क्लेम कर सकते हो इस पर्सन की एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय। ओके, सो पैनल नंबर 3, इफ़ यू चोज क्लियर कॉर्ड्स देन दिस इज़ योर रीडिंग। क्लियर कॉर्ड्स जो है वो सिग्निफाई करता है हमारे क्राउन चक्रा को मेनली। ज़्यादातर इससे हम अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एंड ऑल्सो ये शांति की बात करता है, इनर पीस महसूस करना, खुद में कंप्लीट महसूस करना। तो आई गेस आप में से कुछ लोग क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिव हो सकता है। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जब आप बाहर ट्रैवल करते हो या फिर क्राउडेड प्लेसेस में होते हो तो आपको अपने क्राउन पे हैवीली कभी कभी पेन हो जाता हो, या फिर अननेसेसरी भी आपको पेन होता हो कई बार, कि आपने ना तो ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ किया, ना टीवी यूज़ किया, बट स्टिल कई बार आपके क्राउन पे कभी कभी पेन रहता होगा। ये ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे किसी का क्राउन चक्र काफ़ी एक्टिव रहता है। आपको अचानक से चैनलिंग्स भी हो जाती होंगी, कई बार आपको कुछ वर्ड्स सुनाई देते होंगे जिसे आप कभी कभी इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको चैनलिंग होती है, आपको कभी कभी कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं, कुछ वर्ड्स आपको चैनल होते हैं, अगर आप साइकिक कुछ चीज़ें करते हैं तो आपको उन्हें नोट डाउन करना चाहिए। यूनिवर्स आपको डायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन करते हैं, आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करते हैं, कुछ आगाह पहले ही करने की कोशिश करते हैं, आपको उन्हें नोट डाउन करने की ज़रूरत है। ओके, तो प्लीज़ आप ये करिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ सनत कुमार की एनर्जी आई। साथ में अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए। मुझे ऐसा लगता है आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, कि आप चैनलिंग तो अच्छी कर लेते होंगे लेकिन आप उन्हें जाहिर नहीं कर पाते होंगे ठीक से। तो आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं, स्पेसिफिकली अगर आप टैरो रीडिंग करते हैं या फिर
कोई आपका ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको कुछ बात करनी है, अपनी बात रखनी है, कुछ एक्सप्लेन करना है, समझाना है। आपको नॉलेज है बट कई बार आप उन चीज़ों को बोल नहीं पाते। मैंने 222 देखा ये बोलते हुए, आपको ये बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आजकल, तो आपके लिए भी साइन है। हालांकि हम ये देखने वाले हैं कि आपको लोग कैसे व्यू करते हैं, बट ये एक्स्ट्रा मैसेजेस थे। स्पिरिट कभी भी कैसे भी कुछ मैसेजेस दे सकती है। ऑलराइट, दिस इज फॉर पाल 3। मुझे कैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे, कुछ लोग आपको लिटरली संतों की तरह देखते हैं। आपकी एनर्जी, आप बहुत अबंडेंट हो। पहली बात तो किसी के पास यहाँ जनरेशनल वेल्थ बहुत है, या फिर आप खुद आगे चल के जनरेशनल वेल्थ को काफ़ी बनाने वाले हो। लेकिन यहाँ पे लोग आपको बहुत अबंडेंट एनर्जी में देखते हैं, जैसे आप बहुत रिच हो, केवल बाहर से ही नहीं, इंटरनली भी बहुत रिच हो। आपके पास विजडम बहुत हो सकती है। जैसे आपको ऐसा भी होता होगा जब लोग परेशान होते हैं, उन्हें कोई गाइडेंस चाहिए थी ना, तो वो मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, सॉरी। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो लोग यही सोचते होंगे पाल 3 के पास चलो, इसके पास होगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है आप उनको गाइड कर पाओगे। कुछ लोग तो यहाँ हैं काफ़ी साइकिक चीज़ें करते हैं, टैरो रीडिंग एंड ऑल, रिचुअल्स, काफ़ी स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस हो आप। कुछ लोग यहाँ पर लिटरली माला जाप करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जी, लोग आपको स्पिरिचुअल बहुत देखते हैं। पहला इंप्रेशन लोगों का आपका यही है, वो आपको स्पिरिचुअल देखते हैं। या फिर आप बहुत लिटरल नहीं हो अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके, तो आपकी एनर्जी उनको फील करके यही लगता है कि बहुत लाइट एनर्जी है, ये पर्सन काफ़ी डिवाइन पर्सन है। पाथवे, आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। लाइट एनर्जी है काफ़ी। लोग आपको बहुत मैच्योर देखते हैं, आपकी एनर्जी बहुत विजडम से भरी है। लोग आपको एक ऐसा पर्सन देखते हैं जिससे वो गाइडेंस ले सकते हैं। आपके पास वो आएंगे तो उनकी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। वो आपको ऐसे देखते हैं। कुछ लोग तो यहाँ चोजन वंस हैं लिटरली, और कुछ लोगों को जो आपसे मिलते होंगे उनको आपसे ये वाइब भी बहुत आती होगी। ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, इसने बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करी हुई है, चाहे इंटरनली हो या फिर आपने कुछ सच में क्वालिफिकेशन ऐसी रिसीव की है जिसमें आपने बहुत पढ़ाई करी है। मैच्योर मैन एंड मैच्योर वुमेन, ये तो कपल्स हो गए पूरे। सम ऑफ यू, अगर आप कपल हो एक्चुअली में और आपका कोई पार्टनर है, तो लोग आपको ना एज अ पावर कपल देखते हैं। आप लोग बहुत कंपैटिबल हो एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा। आपने मिलके कुछ चीज़ें करी होंगी, लोग ये एडमायर करते हैं। ऑक्यूपेशन, यहाँ आप ना अपनी ब्यूटी, अपनी चीज़ें, इन सब से ज़्यादा आप अपने काम, अपनी विजडम की वजह से जाने जाते हो। लोग जो सबसे पहले नोटिस करते हैं, आपका ज्ञान नोटिस करते हैं, आपकी बातें, आप जो जैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, जो काम आप करते हो, जो भी आप चीज़ें प्रेजेंट करते हो, चाहे वो आप ऑनलाइन करते हो या फिर लोग आसपास आपको जान के पता करते हो कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपने क्या क्या किया है लाइफ में, वो इस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं कि आप बहुत रिच पर्सनालिटी हो, अंदर से बहुत रिच हो आप। साथ में आप शायद ऐसी फैमिली से भी बिलोंग करते हो जहाँ पे मनी, जनरेशनल वेल्थ आपको वहाँ पे बहुत मिला है। लोग आपकी फैमिली में काफ़ी अबंडेंट हैं, रिच हैं, तो लोग ये भी इस बारे में भी आपके बारे में बात करते हैं कि ये पर्सन काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, अबंडेंट और वेल्थी फैमिली जिसको लोग जानते हैं।
लोग जब आपके बारे में बात करते हैं तो आपसे रिलेटेड लोगों के बारे में भी बात करते हैं। 3 of Wands, and 3, yeah, Temperance, again books, यहाँ occupation। आप बहुत हीलिंग वर्क करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप रिसेंटली अपने बॉडी पे कुछ काम कर रहे थे वेट लॉस करने के लिए या फिर कुछ, तो वो दिख रहा है, वो विजिबल हो रहा है। लोग आपकी बॉडी में ना वो चेंजेस महसूस करेंगे कुछ टाइम में। लोग आपको ऐसा हीलर देखते हैं। मुझे कुछ ना ज़्यादा मैसेजेस ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि मैं बता पाऊँ, लेकिन जो मुझे बार बार हो रहा है, लोग आपकी विजडम, आपने जैसे खुद को मेंटेन किया है, अपनी बॉडी को अपनी कंट्रोल में रखा है, साथ में आप जागरूक भी रहते हो। मतलब आप वैसे बहुत संत वाली एनर्जी में चले जाते हो समटाइम्स, लेकिन साथ में आपकी एनर्जी कई बार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी आती है, जहाँ पे आप ऐसे ही नहीं किसी की सुनोगे ऐसे ही नहीं किसी को एंटर करने दोगे, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। मैं तुमको गाइडेंस अगर दूंगी भी या दूंगा भी तो तभी दूंगी जब मुझे पता है कि तुम उसे फॉलो करोगे। मेरी एनर्जी फालतू में नहीं है कि मैं हर किसी को गाइड करती फिरूं। आओ नाइस। अपनी एनर्जी को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है, इतनी ब्यूटीफुल है, तो ऑफकोर्स आप पूरे हकदार हो और मैं आपको सपोर्ट करूँगी। हाँ, आपको अपनी एनर्जी हर किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको दीजिए जिनको आपको पता है कि वो वाकई उस चीज़ को फॉलो करेंगे जो आप उन्हें गाइडेंस देंगे। कई बार हम ऐसे लोगों को ज्ञान दे रहे होते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते। यहाँ पे आप अपने, कुछ लोग यहाँ पे लिटरली कुछ लिख रहे हैं, कोई नोवेल हो सकती है, या फिर आपने कुछ किया है ऐसा जो लोगों ने देखा है, आपका कुछ काम, और लोग उससे भी काफ़ी इम्प्रेस हैं। या फिर अगर आप सोच रहे हो वो करने की, तो यस, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगी और आप उस विजडम की वजह से जाने जाओगे। स्पेशली अगर ये नॉन फिक्शन है, कोई नोवेल अगर आप लिख रहे हो, आप इस वजह से काफ़ी जाने जाओगे। काफ़ी हेल्थ लोगों को ये चीज़ पसंद है आपकी। आप काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस भी हो। साथ में एक्सरसाइज एंड ऑल, योगा करना आप करते होंगे। कुछ लोग अगर यहाँ पे योगा की वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक चीज़ इसकी वजह से आप जान, मतलब यहाँ जब लोग आपके बारे में बात करते होंगे तो वो ये भी बोलते होंगे कि ये पर्सन अगर शांत है ना, तो देखो शांत है, इसको गुस्सा मत दिलाना, गुस्सा हो गया तो फिर तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। आपकी एनर्जी कई बार एक्सट्रीम्स में जाती है, या तो बहुत शांत या एकदम हाई। सामने वाला एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत शांत रहता था, इसके अंदर इतना भी गुस्सा हो सकता है आपने अपने ऊपर काम किया है, इसीलिए आप इस एनर्जी में हो इस समय जहाँ आप शांति क्रिएट करते हो। लेकिन अगर कोई आपको पोक करता है ना, आप उसे माफ़ करके जाने नहीं देते, आप उसको बताते भी हो कि रुको, तुमने मुझे क्या समझा है तो आप इस वजह से भी जाने जाते हो। द चैरियट, कुछ लोग यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। अगर आप लड़की हो स्पेशली, तो आप अपनी दबंग एनर्जी की वजह से भी जानी जाती हो ऑल्सो ना आपकी लेयर्स हैं। लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे आपके बारे में सोचते हुए कि यार ये पर्सन के मुझे हर दिन नए रूप दिखते हैं। आप कभी कभी बहुत फन लविंग एनर्जी में होते हो, कभी कभी आप टेम्पर्ड हो जाते हो, टेम्पर आपका हाई हो जाता है, कभी कभी आप बहुत शांत एनर्जी में, तो कभी कभी आप एकदम विजडम की एनर्जी में होते हो। आपकी परतें हैं बहुत ज़्यादा। तो लोग ना जो आपको जानने की कोशिश करते होंगे वो थोड़े हैरान होते चले जाते होंगे कि अरे ये पर्सन ऐसा भी है, ये पर्सन अब ऐसा भी है, ऐसा भी है। आप थोड़ा शॉक कर देते होंगे लोगों को। आपकी मुझे एक फ़नी साइड भी दिख रही है।
आप अपने मोटिवेटर खुद हो। सबसे पहली चीज़ में जो मैं बोलूँ, आप खुद को, जैसे यहाँ पे तो लोग आपके पास आते ही आते हैं गाइडेंस लेने के लिए, बट आपको भी पता है कि आप गाइडेंस बहुत अच्छी देते हो, तो आप खुद को भी गाइड करते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों को अपने शोल्डर पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप कुछ टाइम से शोल्डर पे दर्द था तो ज़रा आप उस पे ध्यान दीजिए। अपने आप को, अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट मत कीजिए। एक्सट्रोवर्ट, आपकी एनर्जी एक्सट्रोवर्ट हो सकती है। यस, आप काफ़ी हेल्थ का अपना ध्यान रखते होंगे। आप काफ़ी एरिया में लोग आपको जानते होंगे। स्पेशली अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो, कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको बहुत से लोग अब जान रहे हैं। आपकी एनर्जी साथ में खुल भी रही है। आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट एनर्जी में जा रहे हो, अगर कभी आप इंट्रोवर्ट हुआ करते थे। साथ में यहाँ पे आपको हेल्थ कॉन्शियस थोड़ा होना चाहिए। अगर आप ध्यान देते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए गाइडेंस भी है। और अगर आप पहले से ही हो ऐसे, तो लोग आपकी ये चीज़ नोटिस करते हैं कि ये इंसान कुछ भी ऐसी कंज्यूम नहीं करता, ये अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखता है। यस, मैंने बोला ना, अगर पहले आप इंट्रोवर्ट थे तो आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट एनर्जी में जा रहे हो, और जो लोग एक्सट्रोवर्ट थे वो एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट एनर्जी में जा रहे हैं। थोड़ा अपने स्पेस को संभाल के रखने का वो सोच रहे हैं। ये तो भाई सब में ही आ गया, मतलब तीनों पाइल में गॉसिप की एनर्जी आई है। मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग बहुत गॉसिप करते हैं। ऐसा क्या करते हो आप लोग? सेंटर ऑफ द टॉपिक बन जाते हो हर चीज़ का। इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन अभी हम लोग थोड़ी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग चोजन वंस हैं, और आप लोगों के ना डेस्टिन्ड है कोई काम। आपको कोई काम करना है। आने वाले 1 साल में आप देखोगे आपकी पूरी काया पलट होने वाली है। गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपको। आप खुद गुड न्यूज़ हो सकते हो जो दे रहे हो उन लोगों को। खुद को जानो, आप खुद को और जानोगे। अगर रिसेंट टाइम्स में कोई डार्क नाइट निकला है, मतलब रिसेंट टाइम्स में अगर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आई कि आप हॉलीवुड मूवीज़ देखना पसंद करते हो। लोग आपको इसलिए भी जानते हैं क्योंकि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है मूवीज़ वगैरह सजेस्ट करने में भी, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे कंटेंट्स देखते हो। अगर स्पेशली यहाँ पे कुछ लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल अभी छू कर निकला है, या फिर आया था, या फिर कुछ लोगों के लिए आ सकता है। बट अगर ये बीत चुका है ना, अगर ये चला गया है जब भी हुआ था, तो अब आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। एनर्जी वापस बैलेंस हो रही है। आपका माइंड बॉडी सोल वापस बैलेंस होने की कगार में आ रहा है। हर्मिट एनर्जी से अब आप बाहर आओगे, आइसोलेशन से बाहर आओगे और एक्सट्रोवर्ट एनर्जी में जाओगे, पब्लिक की तरफ बढ़ोगे। और कुछ चीज़ों को यहाँ यूनिवर्स कह रही है, हर चीज़ को आपको ना अपना टाइम और अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, उनको भी काम करने दो। बुक्स, लर्न, मंत्रास। यहाँ पे हाँ, कुछ लोग यहाँ मंत्रा चैंटिंग्स करते हैं। मैंने शायद बोला था ये, है ना? तो हाँ, कुछ लोग यहाँ मंत्रा चैंटिंग करते हैं। कुछ लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है आपके मंत्र सिद्ध हो रहे हैं। साथ में अगर कुछ स्ट्रगल्स चल रहे थे, कुछ चीज़ों में हर्डल्स आ रहे थे, तो यहाँ आपके लिए रेमेडी आ रही है। हालांकि मैं रेमेडीज़ नहीं शेयर कर रही होती हूँ, बट मुझे आ रही है। आपको डोनेशन करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे एनिमल्स को करिए आप डोनेशन। उनको कुछ खिला दीजिए। अगर काउज आती हैं तो उनको खिला दीजिए, या फिर कोई भी एनिमल आपको मिलता हो तो आप उन्हें खिलाइए।
आपके ऑब्स्टिकल्स चले जाएंगे। मैंने पहली बार ये मैसेज दिया है मैं ऐसे देती नहीं हूँ, पर यहाँ पे आप कुछ शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ काफ़ी रिलीजियस लोग हैं, आप स्पेसिफिक डाइटी का मंत्र जाप करते होंगे, आपकी भक्ति और इंक्रीज हो रही है, शुद्धि हो रही है लिटरली आपकी लाइफ में। दान भाव रखिए अपने अंदर, डिवाइन सपोर्ट एंड मंदिर। आप किसी स्पेसिफिक मंदिर में भी जाते होंगे, कुछ लोग, हाँ कुछ लोग यहाँ पे आपको मंदिर से आते जाते हुए देखते हैं लिटरली, और उनको आप इसीलिए भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और ज्ञानी टाइप के लगते हो। मैं ये आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ ये अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। सेकंड पैर में काफ़ी ऐसी एनर्जी आई थी जहाँ पे लोगों से जेलस कर रहे थे, बट आपकी एनर्जी में लोग ना आपको एडमायर करते हैं, आप जो हो उसकी वजह से। उत्साह जगाओ। आप शायद थोड़े इन सब चीज़ों की वजह से ना थोड़ी एक्साइटमेंट आपने खो दी है, थोड़ी सी जगाओ। कुछ लोगों को आप कभी कभी बोरिंग लग जाते होंगे, क्योंकि हर समय हम लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते, और आपकी लेयर्स हैं मैंने बताई। हर अपनी एनर्जी को टाइम के हिसाब से चेंज करिए ताकि आप हर कहीं ढल सकें टाइम के साथ। वो करें लिटरली जिसमें आपको खुशी मिले। सी द बिगर पिक्चर। वाटर स्पिरिट, आपको वाटर अफर्मेशंस अगर आप करोगे आपको वो भी फ़ायदा करेगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ब्रेक की एनर्जी भी है। आप शायद किसी बड़े ब्रेक से आए हो, क्या डार्क नाइट मुझे दिखाता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। हो सकता है आपने उस टाइम पे ब्रेक लिया था अपने लिए, या फिर आप अब ब्रेक लोगे। आपके लिए वो नीडेड है। रश मत करिए चीज़ों को, आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखिए, आप फ्लो में रहिए। अब हम कुछ चार्म्स देखेंगे आपके लिए। कुछ लोगों के यहाँ मूड स्विंग्स हो रहे हैं लिटरली, या फिर कोई आपकी वजह से इस समय हर्ट है। हो सकता है, यस हर्ट है आपके लिए खूब, आपकी वजह से कोई हर्ट है यहाँ पे। आप अपनी शार्प टंग से शायद किसी को, ये भी तीनों पायल में आ गया और ये फर्स्ट पायल में आया था। ऐसा भी हो सकता है आपकी एनर्जी किसी की वजह से हर्ट है, किसी ने आपको हर्ट किया है रिसेंटली, इसकी वजह से आपका एंगर और सैडनेस इंक्रीज हुई थी। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं स्माइल कीजिए ओके, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में। वो चीज़ें रिसॉल्व हो सकती हैं या फिर वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, ठीक है। जो भी हुआ था वो चीज़ रुकेगी नहीं, अब स्टक एनर्जी में नहीं जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, या फिर वो चीज़ अब रिलीज़ हो जाएगी कम्प्लीटली। ओके, यहाँ पे कुछ कार्मिक टाइज की वजह से ये चीज़ें हुई थी, हो सकता है तो ये रिलीज़ हो जाएगी। कर्मा बैलेंस होना था इसीलिए हुआ था ये सब। पिंक एनर्जी ऑल्सो ग्रीन, तो फिर यस सेल्फ लव आ रहा है, आप अपने ऊपर और ध्यान देंगे। फन लविंग एनर्जी में आइए, अपने इनर चाइल्ड को थोड़ा ना एक्सप्लोर होने दीजिए, कर दीजिए। थोड़ी बच्चों वाली हरकतें करनी है तो कर दो, कोई बात नहीं ओके, अपने इनर चाइल्ड को चैनल करो, उसे सप्रेस मत करो। कैमरा आइडियाज़, यहाँ कुछ हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जिन पे आप काम करना चाहते हो तो आप करना चाहिए। स्पेशली अगर ये क्रिएटिव फील्ड में है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ओके, तो क्या कोई और मैसेज है स्पिरिट? नो। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपसे ये एनर्जी मैच करी थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई और पायल भी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपसे ये रेजोनेट की थी तो आप मुझे फीडबैक देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पढ़ूंगी उन सबको। आपने अभी तक सब्सक्राइब वगैरह या फिर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्स करिएगा, ये भी हमको हेल्प करता है एनर्जी को एक्सचेंज करने में। इससे हम और अच्छे से आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर पाते हैं। ऑलराइट, और मैंने आपको अपनी एनर्जी दी है तो ऑफकोर्स अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो एनर्जी बैलेंस होगी। ओके, अगर आप जिस भी तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे इस वीडियो के साथ, उससे एनर्जी बैलेंस में है, क्योंकि मैंने आपको एनर्जी दी है तो आपको भी मुझे देनी चाहिए। ओके, सो या दिस वाज योर रीडिंग। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।